दोस्तों, पाकिस्तान में गधा सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए यह रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। खेतों में सामान ढोना हो, ईंट भट्टों में काम करना हो या छोटी मोटी ढुलाई करनी हो, गधे हर जगह काम आते हैं। लेकिन गधों को स्वस्थ रखने के लिए उनकी नियमित देखभाल करना भी बहुत जरूरी होता है, जैसे उनके बाल काटना, खुरों की सफाई करना और शरीर की सफाई करना। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गधों के बाल काटने वाला एक खास मैनुअल क्लिपर कैसे बनाया जाता है और यह असल में काम कैसे करता है। जहां भी किसी चीज की जरूरत होती है वहां हुनरमंद कारीगर जरूर मिल जाते हैं। यहाँ भी एक उस्ताद कारीगर रहीम इस क्लिपर को बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले वे एक उच्च गुणवत्ता वाली स्टील प्लेट तैयार करते हैं। ब्लेड बनाने के लिए आमतौर पर हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गधे के बाल काफी मोटे और सख्त होते हैं। अगर ब्लेड मजबूत न हो तो वह जल्दी कुंद हो सकता है। सबसे पहले स्टील प्लेट को हल्का हल्का पीटकर उसका आकार सही किया जाता है। इसके बाद इसे ग्राइंडिंग मशीन पर ले जाकर चारों किनारों को चिकना किया जाता है, ताकि तेज धार वाले कोने गोल और सुरक्षित हो जाएं। जब शुरुआती तैयारी पूरी हो जाती है तो प्लेट को मशीन पर कसकर लगाया जाता है। अब विशेष कट्टर की मदद से प्लेट के ऊपर पतली पतली नालियां बनाई जाती हैं। असल में यही नालियां बाद में क्लिपर के ब्लेड का आकार बनाती हैं। यहाँ खास बात यह है कि एक ही प्लेट से दो ब्लेड एक साथ बनाए जाते हैं, इसलिए मशीन पर कटिंग भी बिल्कुल बराबर दूरी पर की जाती है। इसके बाद एक पंचिंग मशीन की मदद से स्टील प्लेट के बीच में 3 छोटे छेद बनाए जाते हैं। इन छेदों का इस्तेमाल बाद में ब्लेड को क्लिपर में फिट करने के लिए किया जाएगा। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की, हीट ट्रीटमेंट। तैयार ब्लेड को बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर तेल में डुबोकर ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्वेंचिंग कहा जाता है और इससे ब्लेड की कठोरता बनी रहती है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ब्लेड को फिर से ग्राइंडिंग मशीन पर ले जाया जाता है और उसकी सतह को बिल्कुल सपाट किया जाता है। क्योंकि क्लिपर के 2 ब्लेड एक दूसरे से रगड़ खाते हुए चलते हैं, इसलिए उनकी सतह का बिल्कुल समतल होना बहुत जरूरी है। इसके बाद कारीगर अलग अलग औजारों से ब्लेड को बारीकी से घिसते हैं। यह काम काफी अनुभव मांगता है, ठीक वैसे ही जैसे पुराने समय में गलियों में घूमकर कैंची तेज करने वाले कारीगर किया करते थे। अंत में फेल्ट व्हील की मदद से ब्लेड को पॉलिश किया जाता है। इससे ब्लेड चमकदार और बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब नीचे वाले ब्लेड का काम पूरा हो चुका है, लेकिन ऊपर वाला ब्लेड थोड़ा अलग डिजाइन का होता है, इसलिए उसे बनाने की प्रक्रिया भी थोड़ी अलग होती है। सबसे पहले स्टील प्लेट को पंचिंग मशीन में डालकर बीच में एक बड़ा कट बनाया जाता है। इसके बाद उसे मशीन पर लगाकर उसी तरह बराबर दूरी पर नालियां बनाई जाती हैं। इन नालियों का उद्देश्य है कि जब दोनों ब्लेड एक साथ लगाए जाएं, तो वे आपस में फंसकर चलें और बालों को काट सकें। अब दोनों ब्लेड तैयार हो चुके हैं, लेकिन क्लिपर को चलाने के लिए एक मजबूत हैंडल भी जरूरी होता है। यहाँ हैंडल के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी सस्ती भी होती है और उसे आकार देना भी आसान होता है। सबसे पहले लकड़ी को काट कर सही आकार दिया जाता है, फिर उस पर काले रंग की पॉलिश की जाती है। यह खास तरह का काला रंग अक्सर जानवरों की हड्डियों को जलाकर बनाया जाता है, जिसे बोन ब्लैक या आइवरी ब्लैक कहा जाता है। जब हैंडल पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसके बीच में एक छेद किया जाता है, ताकि उसे क्लिपर में आसानी से लगाया जा सके। अब आता है असली मजेदार हिस्सा, असेंबली। सबसे पहले स्टील का कंट्रोल हैंडल लगाया जाता है और बीच में स्क्रू को कस दिया जाता है। इसके बाद ऊपर और नीचे के दोनों ब्लेड अपनी अपनी जगह पर फिट किए जाते हैं। बीच में लगा स्प्रिंग ब्लेड की कसावट को नियंत्रित करता है, जिससे क्लिपर आसानी से खुल बंद होता रहता है। इस तरह एक साधारण लेकिन बेहद उपयोगी मैनुअल क्लिपर तैयार हो जाता है। अब देखते हैं इसका असली इस्तेमाल। यहाँ एक पाकिस्तानी युवक इमरान गधों की देखभाल का काम करता है। गधे के बाल काटने से पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, ताकि वह घबराए नहीं। फिर वह सावधानी से गधे की पीठ पर बैठ जाता है। गधे पर बैठने का भी एक तरीका होता है। सीधे बीच में बैठने के बजाय थोड़ा पीछे बैठा जाता है, ताकि वजन गधे के मजबूत पिछले पैरों पर पड़े और उसकी रीढ़ पर ज्यादा दबाव न पड़े। इसके बाद गधे को एक खुले स्थान पर लाया जाता है, जो शायद कोई ईंट भट्ठा है। जमीन पर पड़े बालों से साफ पता चलता है कि यहाँ पहले भी कई गधों के बाल काटे जा चुके हैं।